जी सरपंच साहब, कैसे गांव का विकास हो पाएगा? क्या क्या समस्या आपके संज्ञान में आ रही है? कैसे आप जनता को संतुष्ट कर पा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, जब से आप सरपंच बने हैं कितना विकास हुआ है और क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है? मैं पहले तो कृति भूमि का धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि जिन्होंने अ, ये खबर पूरे प्रदेश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विकास के बारे में पूछ रहे हैं आप, जी। विकास किस तरीके से होगा। सरकार ने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, इतनी खिंचाई कर दिया है सरपंचों की कि वो विकास का कार्य कहाँ कर पाते हैं। पहले तो टेंडर की बात कहना चाहता हूं मैं भाई, जो जो टेंडर लगते हैं, पहले तो वो टेंडर लगते ही नहीं, 2-2 4-4 6-6 महीने तो उसमें ही बीत जाते हैं। उसके बाद यदि कोई टेंडर किसी पे छूट जाता है तो वो टेंडर वाला, उसके ठेकेदार को समय है 6 महीने तक का, वो नहीं आएगा 6 महीने तक। यदि उसको ये लगता है भाई ये टेंडर आपको भाई ठीक रेट में छूट गया तो उसको कर लेगा, यदि नहीं ठीक रेट में छूटा है तो उसको वो करेगा ही नहीं। और उसके बाद फिर दोबारा टेंडर होगा। अब तो ये जो सरकार है हमारी, ये टेंडरों की सरकार है, ई टेंडरिंग की सरकार है। टेंडर कभी भी काम तो हो ही नहीं रहा टेंडर के माध्यम से। और वैसे जो काम कर सरपंच जो कर सकते थे, पहले 20 लाख की परमिशन होती थी, कोई भी गली नाली, कोई यदि गांव के व्यक्ति कहते थे भी यहाँ हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत में सरपंच तुरंत उसको काम को लगा देता था। और अब तो 6-6 महीने, साल 1.5 साल तो साल, यदि 10 लाख का 30-35% लॉस में ले रखे हैं ठेकेदारों ने। जो जो टेंडर लॉस में ले रखे हैं 30-35%, यदि 10 लाख का टेंडर छूटा है, 35% लॉस में लेके 3.5 लाख से उसमें से निकल गए। उसके बाद आएगी जीएसटी, 18% जीएसटी, उसमें 18% जीएसटी निकल गई, 1,80,000 उसमें निकल गए। 3.5 लाख पहले निकल गए, तो 10 लाख में से 1,80,000 उसमें से जो जीएसटी कटती है उसमें से निकल गए। उसके बाद कुछ दफ्तर वाले हैं, वो भी खाली नहीं बैठते, वो भी अपनी नौकरी के ऊपर जाके कुछ न कुछ वो भी करते हैं, 10% वो भी निकाल देते हैं। 10-15% ठेकेदार भी निकाल देते हैं। जिन्होंने टेंडर लिया वो बिजनेसमैन आदमी है, वो किस पर्पज के लिए आया वहां पे, वो अपना बिजनेस धंधा करने के लिए आया, वो 15% वो निकाल लेते हैं। कुल मिला के 75%, 70-75% तो उसमें से निकल जाता है। तो यदि 10 लाख का काम था, उसमें 75%, 7.5 लाख निकल गए, तो उसमें 2-2.5 लाख में टेंडर में वो क्या काम करेगा? वो उसमें रेत ही लगाएगा। टेंडर का जितने भी काम है, जो गांव के सरपंच जो काम करते हैं, उसको अपने भाईचारे की शर्म से, गांव के लोगों की शर्म से, उसको कम से कम 90% तो उसमें लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा करा 5-10% इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसमें वो लगाएगा ही। पीली ईंट नहीं लगा सकता वो। 4 भाई उसको ये बात बोलेंगे, भाई ये क्या कर दिया भाई तने, ये क्या क्या हो गया भाई, ये गांव में उलाना दे सकता है ग्रामीण गांव का, उसका भाईचारा, उसका गांव के लोग, उसके समाज के लोग अपने सरपंच को क्या होती है, शर्म की बात होती है भाई, एक शर्म आती है अपने भाईचारे से, वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। आम जनता कहती है कि इस ठेकेदार को कहाँ ढूंढेंगे, ठेकेदार तो मिलेगा नहीं दोबारा। ठेकेदार को तो उसमें वो तो आएगा नहीं दोबारा ना, उसको उस बात की प्रॉब्लम है ना कोई दिक्कत है, उसको मिस्त्री भेज देगा, मिस्त्री भेज के वो काम कर देगा, जैसा हुआ ठीक है। वो जो 10% दफ्तर वाले देंगे वो उसको पास कर देंगे और वो काम हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे जो ईमानदार हैं? उसके बारे में विकास जो है ना, विकास तो रुक रहा है। हमारे जो सीएम साहब हैं ऐसे, वो तो पोर्टल और रीटेंडरिंग और ऑनलाइन और पीपी लोग, और लोग बहुत परेशान हैं इस सरकार से, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इतने तंग आ चुके हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई इस सरकार को बदलो। और जो
ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा तीनों सभा जो है उनके अधिकार बराबर हैं। और जो संविधान ने जो अधिकार बनाए थे 73 में संशोधन में जो 29 अधिकार हैं वो ग्राम सभा के भी ऐसे ही हैं, विधानसभा के भी उतनी है और लोकसभा के भी उतनी है। ये ग्राम सभा सरकार खत्म करती जा रही है। और यदि कोई भी ट्रायल करना है वो गांव के ऊपर कर रहे हैं। और संशोधन भी जो कर रहे हैं पूरे देश में सिर्फ हरियाणा सरकार कर रही है। इन्हें 3 बार संशोधन कर दिया और जो संशोधन कर करके ये ग्राम सभा को आने वाले समय में खत्म करने जा रही है। और जब 2 साल का समय सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो काम हुए उसमें देख लो, उसमें पारदर्शिता क्या है और आज में देख लो सरपंचों के काम के पारदर्शिता कितनी है। उसमें अंतर लगाएंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। सरपंच जो काम करेंगे वो अच्छा करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, बढ़िया करेंगे। और जो ठेकेदार करेंगे वो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। गांव में पानी की निकासी को लेकर बात करें, पानी की निकासी का क्या प्रबंध है? पानी की निकासी के बारे में पानी की निकासी के लिए तो हमारा गांव की निकासी अच्छी है। एक जोड़ है थोड़ी दूर चल के गांव से, वहाँ खूब दूर वहाँ नाला पहुँच गया है और सारे गांव की निकासी का काम बहुत अच्छा है। स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमने गांव में साफ सुथरा काम किया है। गांव में जितनी भी गंदगी है उसको दूर हटाने का काम किया है। स्वच्छता के लिए पानी का प्रबंध अच्छा है। मेरे गांव में 500 फुट पे बोर लगा है, वो पानी स्वास्थ्य के लिए पानी अच्छा है। और जो साफ सफाई फॉगिंग कराने के लिए हमने गांव में फॉगिंग कराई है पूरे गांव में। और यदि आज मच्छर पैदा हो गया तो बरसात के मौसम की वजह से मशीन चालू करी है, पूरे गांव में फॉगिंग कराया था। हमारे गांव में हमने जो कार्य करने हैं, एक तो पैलेस बनाना है जो परली तरफ, जो गांव की उत्तर की दिशा में पैलेस बनाने की जरूरत है। गांव की फिरनियों के ऊपर जो वो बनाई थी, पाइप डाले थे जल विभाग ने, वो सारी फिरनियाँ टूट गई हैं। उसमें दोबारा ईंटें बिछाने की ज़रूरत है, टाइलें लगाने की ज़रूरत है सारी फिरनियों पे। और जो भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी गांव के लोग बैठ के जो भी सुझाव देंगे उनके सुझाव के मुताबिक हम वो कार्य करेंगे। वो जो बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, जो जन संवाद मुख्यमंत्री गांव में करता है, वो तो एक पहले रूपरेखा बनाई होती है। उसमें गांव के कुछ 1-2 की पेंशन बना देते हैं और गांव के लोग वही बैठते हैं वहाँ जो वहाँ पहले सरकार ने डिसाइड किए हुए होते हैं और उसकी प्रशंसा करने वाले बैठते हैं। कोई भी यदि सीएम को जवाब दे किसी प्रकार का, भाई आपने ये काम नहीं ठीक कर रखा, ये करो, तो उसमें ये चांद पे पहुंचाने की बात कर देते हैं। एक लेडीज ने कोई एक समस्या उठाई, भाई हमारे गांव में कोई फैक्ट्री लगाई जाए ताकि हमारा दिनचर्या चल सके और हमारे को मजदूरी मिल सके। कहने लगे आपको चांद पे पहुंचाएंगे, और वो बैग बंदे तैयार बैठी थी। उसके बाद वो जब लोगों की ये बातें पहुंची वहां पे, भाई ये तो गलत हो गया, तो उसको सीएम साहब ने अपने घर बुलाया, उससे माफी मांगी। फिर ये ऐसे काम करते हैं हमारे सीएम साहब। तो पक्की होने के बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे, भाई इस सरकार ने आज तक 9 साल बीत चुके हैं, इन्होंने किसी को 9 साल में किसी गरीब आदमी को कोई प्लाट नहीं दिया। ताकि पहले जिस घर में यदि 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं जिस घर में, और उसके बनेगा उनका, तो उन्होंने प्लाट ही नहीं दिया है, तो मकान कहाँ बनेगा, कहाँ छत पड़ेगी, कुछ नहीं। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है इसके बारे में। कहते हैं कुछ नहीं, ये कहते कुछ है, होता कुछ है, धरातल पे कुछ होता है, ऊपर से कुछ होता है, यहाँ तक कुछ नहीं पहुंचता ये बात। ये तो ऊपर बोलते हैं भाई हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, करते कुछ नहीं। ये सब ढकोसले हैं।
100 में से 90% तो नेता है वो झूठ बोलते हैं, और झूठ राजनीति झूठ की है, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास।